नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। बहुत कम वक्त लूंगा और बहुत बड़ी आज की खबर आपको बताने वाला हूं। जंग होने वाली है किसके बीच? रूस और यूक्रेन के बीच। क्यों? अमेरिका की वजह से। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं ताजफ टीवी। रूस और यूक्रेन जंग के दहाने पर हैं। कभी भी इनके दरमियान जंग हो सकती है और अमेरिका इस जंग की आग में तेल डालने की मुकम्मल कोशिश कर रहा है। और अगर ये जंग हुई और दुनिया ने इस जंग को नहीं रोका तो इसके बुरे असरात दुनिया पर मुरतब होंगे, ख़ासकर यूरोप को, क्योंकि यूरोप ज़्यादातर गैस रूस से हासिल करता है। मैं आपको इस वीडियो में आज रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर रजाग्राफी की एक रिपोर्ट पेश करना चाहूँगा। जिस वीडियो में बहुत पहले ही रजाग्राफी ने रूस और यूक्रेन के दरमियान छिड़ने वाली जंग और अमेरिका का इस पर किरदार, इस पर एक रिपोर्ट पेश की है जो कि बहुत बेहतरीन रिपोर्ट है और जो हालात के एतबार से सटीक बैठती है। इससे पहले आपको बता दूं कि रजाग्राफी देश के चंद ऐसे पत्रकारों में है जो देश और दुनिया में होने वाले हालात को पहले ही भांप लेते हैं और उससे जनता को आगाह कर देते हैं। इसका उदाहरण हमें आर्मेनिया और अज़रबैजान के जंग में देखने को मिला, जहां पर देश के गोदी पत्रकार यानी गोदी मीडिया लगातार आर्मेनिया को जीतता हुआ बता रहे थे, तो वहीं पर रजाग्राफी तथ्यों के साथ अज़रबैजान को जीतता हुआ बता रहा था। तो हम सभी ने देखा कि अज़रबैजान जीत हासिल की और आर्मेनिया को बहुत ही शर्मिंदगी के साथ हार हासिल करना पड़ा। इसकी वजह से देश में गोदी मीडिया की बड़ी फजीहत हुई। इससे पहले कि आप रजाग्राफी के रूस और यूक्रेन के दरमियान की रिपोर्ट को देखें कि ताजफ टीवी को सब्सक्राइब करें। जंग होने वाली है किसके बीच? रूस और यूक्रेन के बीच। क्यों? अमेरिका की वजह से। आप जानते हैं अमेरिका और रूस के बीच में इस वक्त तानाखींची चल रही है, बहुत ज्यादा तनाव है। लेकिन अमेरिका बहुत बड़ा डरपोक मुल्क है, ये सब जानते हैं। जबरदस्ती अपने आप को सुपर पावर बनाकर बैठा है और जबरदस्ती दूसरे लोगों पर यानी दूसरे देशों पर पाबंदी लगाकर कमजोर कर देता है, ताकि वो मजबूत ही ना हो, यानी वो खड़े ही ना हो इसके सामने। इसी रणनीति को इस्तेमाल करके जबरदस्ती वो खुद को सुपर पावर बनाकर बैठा है। इस बात के आगे रशिया नहीं झुक रहा है और रशिया लगातार खतरनाक हथियारों का निर्माण करके काफी ज्यादा तरक्की कर चुका है। इसी चीज को लेकर अमेरिका और रशिया के बीच में तानाखींची चल रही है। अब अमेरिका के बारे में एक आपको उसका एक मिजाज बता देता हूँ, उसकी एक बात बता देता हूँ। अमेरिका कभी डायरेक्ट हिट नहीं करता है। पहला, वो सामने वाले पर पाबंदी लगाता है। दूसरा, अगर लड़ने की नौबत आती है तो खुद नहीं लड़ता है। जैसे अगर मेरी आपसे लड़ाई हो गई तो मैं डायरेक्ट आपसे नहीं लड़ूंगा। मैं अगर अमेरिका हूं और मेरी आपसे लड़ाई हो गई तो मैं आपसे डायरेक्ट नहीं लड़ूंगा, डायरेक्ट आप परवाह नहीं करूंगा। आपके पड़ोस में जो आपका दोस्त होगा, कोई दुश्मन होगा, कोई भी होगा, उससे दोस्ती करूंगा, उससे करीबी बढ़ाऊंगा और उससे आप पर अटैक करवाऊंगा, उससे आप पर हमला करवाऊंगा, उससे आप पर जुल्म करवाऊंगा। ये अमेरिका की रणनीति हमेशा से रही है। इसी रणनीति को अपनाते हुए यूक्रेन को अपने करीब कर लिया अमेरिका ने। हाँ, यूक्रेन को इतना करीब कर लिया कि अब यूक्रेन जो है खुन्नस खाने लगा। किससे? मतलब यूक्रेन को पूरी तरह भड़का दिया। अब यूक्रेन को 2 दिन पहले पानी के जहाज से यानी शिप से भरकर, पूरा भरा हुआ शिप, हथियारों से भरा हुआ शिप अमेरिका भेजता है। पूरे हथियारों से लैस शिप जाता है। इस बात की भनक रूस को पहले से थी, क्योंकि रूस इतनी ज्यादा उन्नति और तरक्की कर चुका है कि अगर उसके दुश्मन देश में एक परिंदा भी घुसता है तो उसको पता होता है कि कौन सा परिंदा उस देश में घुसा है और कौन सा परिंदा बाहर आया है। बस इसी चीज को देखते हुए रूस समझ गया कि कोई बड़ी साजिश हो रही है। और रूस में एक खासियत ये है कि रूस डरता नहीं है। दूसरी खासियत यह है कि एक कदम कोई आगे बढ़ाता है तो रूस 4 कदम बढ़ाता है। अगर कोई सामने से एक थप्पड़ मारता है तो रूस 10 थप्पड़ मारता है। आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि यूक्रेन के पास जैसे ही अमेरिका का भरा हुआ जहाज, हथियारों से लैस जहाज पहुंचता है, तुरंत इतनी खतरनाक मूवमेंट
सोशल मीडिया पे वायरल होने लगती है कि यूक्रेन दहशत में आ जाता है। जी हाँ, ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, पूरा यूक्रेन इस वक्त दहशत में है और अमेरिका को अब ये लग रहा है कि शायद उसने गलती कर दी है।